हाय, मैं भावना आज आपको बताऊंगी कि तनाव से कैसे दूर रहा जाए, मतलब तनाव को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि आज की जनरेशन में तनाव इतना बढ़ गया है कि अम, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। स्टूडेंट के ऊपर तनाव है, वर्किंग वुमेन है उनके ऊपर तनाव है, हाउसवाइफ के ऊपर तनाव है। हर चीज़ का तनाव, छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे अंदर तनाव आ जाता है। तो उसे हमें कैसे दूर करना चाहिए, क्योंकि तनाव ऐसा तो है नहीं कि चलो आज आपको इस बात का, किसी चीज़ का कोई टेंशन है कि चलो आज हमें इस बात का टेंशन है, तो कल अगर वो चीज़ आपको मिल जाती है तो आपका तनाव दूर हो जाता है। वैसा नहीं है, कल अगर आपको वो चीज़ मिल गई तो कुछ देर के लिए आपका तनाव ज़रूर दूर हो जाएगा, लेकिन फिर से हमारे मन में नई उम्मीद जगेगी कि अब हमें ये नहीं, एक और वो चीज़ चाहिए। जैसे कि हमारे पास अगर स्कूटी नहीं है तो हम स्टार्टिंग में सोचेंगे कि अरे यार स्कूटी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो स्कूटी अगर आ गई तो उसके बाद कुछ देर तो हम खुश रहेंगे, उसके बाद फिर हमारे अंदर लगेगा कि नहीं, फोर व्हीलर हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब फोर व्हीलर कब आएगी, मतलब ऐसा है। तो तनाव तो कभी कम होने वाला नहीं है। लेकिन हमें तनाव नहीं लेना है, उस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी भी कीमत पे तनाव नहीं लेना है, क्योंकि तनाव लेने से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तनाव नहीं है। और अगर आप तनाव लोगे तो और माइंड के ऊपर डिप्रेशन पड़ेगा, और डिप्रेशन की वजह से जो आप काम कर सकते हो उसमें भी आपको लॉस होगा, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से आपका माइंड आगे नहीं चलेगा, माइंड आगे ग्रो नहीं करेगा कि आप क्या करना चाहते हो और आप क्या कर रहे हो। इसके लिए प्लीज़ सबसे पहली बात तो ये है कि तनाव कम से कम ले। और दूसरी बात है, नींद जो आप लेते हो वो 7 से 8 घंटे की ले ही, फिर चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, नींद 7 से 8 घंटे की हमें लेनी चाहिए, क्योंकि अगर नींद की कमी रही तो उससे भी हमारा तनाव बढ़ता है। तो अब हम बात करेंगे कि तनाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि 7 से 8 घंटे की नींद ले, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि तनाव को कम करने के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है। पूरे शरीर को ऑयल जो आपको पसंद हो, ऑलिव ऑयल ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। वो उसे थोड़ा सा गर्म करके उससे आप अच्छे से मसाज दे सकते हैं। पूरे शरीर पे आपको उसका मसाज देना है। जैसे कि मसाज हम किस स्टेप से करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप से आपको मसाज देना है, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और तीसरी बात है हेड मसाज। हेड मसाज से भी हमें हमारे जो तनाव क्योंकि मस्तिष्क से ही हमारा माइंड जहाँ से ग्रो करता है, यहाँ से हम सोचने की हमको क्षमता, शक्ति जो रहती है वो यहाँ से ही रहती है। तो इसके लिए हमें हेड मसाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हफ्ते में एक बार आप हेड मसाज कीजिए। आप का पार्लर में भी कर सकते हो, खुद अपने घर पे भी अच्छे से हेड मसाज कर सकते हो। तो अच्छे से हेड मसाज करें। उसे हेड मसाज करने के बाद तौलिए को गर्म पानी में भिगोकर अपने सिर को उससे लपेट ले, आधे घंटे तक वैसे ही रहे। उसके बाद चाहे तो अगर आप हेड वॉश कर सकते हो, क्योंकि मसाज करने से हमारे जो हेड के अंदर जो माइंड रहता है जो अच्छे से खुल जाता है, उससे हमारे सोचने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है और हमारा तनाव भी कम हो जाता है। तनाव से दूर रहने के लिए, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, फिर चाहे परिस्थिति कोई भी हो। क्योंकि अगर आज कुछ बुरा हुआ है तो ऑफकोर्स कि कल कुछ अच्छा होगा ही, क्योंकि वो बोलते हैं ना, अच्छे के बाद बुरा होता है, बुरे के बाद अच्छा। अगर बुरे दिन चले गए तो अच्छे दिन तो आते ही हैं। तो इसके लिए हमें किसी भी बात का इतना माइंड के ऊपर नहीं करना है, उसको माइंड के ऊपर, नहीं तो फिर क्या होता है कि उससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक बार अगर हम डिप्रेशन में चले गए तो उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी सीरियल, टीवी, किसी में भी या रियल लाइफ में भी देखा होगा, कोई इंसान अगर डिप्रेशन में चला जाता है तो उसे वापस उसी स्थिति में लाने के लिए
बहुत ही मुश्किल लगता है। हाँ ठीक है, कभी कभार कोई आ भी जाता है, लेकिन इससे अच्छा है कि हमें स्ट्रेस लेना ही नहीं है, और लेना भी है तो वो बस उतने तक ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रेस लेते ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस लेने के बिना तो कुछ, क्योंकि जब तक कुछ सोचेंगे नहीं, थोड़ा सा टेंशन नहीं रहेगा हमारे माइंड के अंदर, तब तक तो कुछ हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्ट्रेस लेना है तो बस उतना ही, उतना नहीं लेना है कि बस पूरा सोचते रहो, बस थोड़ा बहुत लेना है, और वो भी उतनी देर के लिए ही। पूरे दिन हमें स्ट्रेस में नहीं रहना है, हमें हमेशा खुश रहना है। अगर आपको मैं एक और आइडिया बताती हूँ स्ट्रेस से दूर रहने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड पे इतना स्ट्रेस आ जाता है कि बस कुछ मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता है कि बस अब क्या करें क्या नहीं। तब हमें अगर पसंद हो कोई अच्छा सॉन्ग, तो वो सॉन्ग साउंड बहुत स्पीकर आवाज़ में करना उसको, और बस वो सुनते रहना। अच्छे अच्छे सॉन्ग जो आपके फेवरेट कोई भी हो, या फिर मूवी देखने लग जाओ, या फिर कोई पसंदीदा अगर आपका सीरियल है तो वो देखने लग जाओ, ताकि जो मतलब जिस तरह आपका माइंड जा रहा है, जिस स्ट्रेस में आपका माइंड जा रहा है, जिस तनाव में आपका माइंड जा रहा है, उससे निकल कर वो एक अलग तरीके में सोचने लग जाता है, वो एक अलग दुनिया में चला जाता है, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो चला जाता है। उसके बाद अगर आप फिर आपका वो मूवी या कुछ प्रोग्राम आपका ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस का भी एक टाइम टेबल रहता है कि वो हाँ उतनी देर के लिए आता है, तो उतनी देर के लिए हमें दूसरा कुछ काम कर लेना चाहिए जिससे हमारा स्ट्रेस दूर हो जाए। क्योंकि गुस्सा भी हमें आता है, तो ऐसा नहीं कि हम पूरे दिन गुस्से में रहते हैं, गुस्सा भी आता है हमें, तो कुछ देर के लिए आता है। अगर वो टाइम हम किसी और चीज़ में बिता लें, तो वो तब गुस्सा हट जाता है, उसके बाद हम स्ट्रेस में नहीं रहते। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें खुश रहना है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है। और जो मैंने आपको बताया कि हेड मसाज, वो आपको हफ्ते में एक बार करना है, ताकि उससे अगर आपका स्ट्रेस कम हो तो भी वो तो हेड मसाज तो फ़ायदा ही देता है, कोई वो नुकसान नहीं देता है। तो हेड मसाज हफ्ते में एक बार आपको, रोज़ नहीं करना है, हफ्ते में एक बार आपको करना है, ताकि उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे से मिल सके और आपका स्ट्रेस भी बहुत अच्छे से कम हो सके। और जो हमने मसाज बताया वो भी आपको 15 दिन में एक बार आप कर सकते हो, 15 दिन में एक बार उसको। और पानी पीते रहना है, क्योंकि पानी की मात्रा जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही अच्छा है। तो इस तरह से हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, और स्ट्रेस आने पर जो मैंने आपको बताया वो आपको करना है, ताकि आपका स्ट्रेस कुछ देर के लिए दूर हो जाता है। उसके बाद फिर आप उसके बारे में उतना नहीं सोचते हो जितना आप पहले उसके बारे में सोच रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।